اللہ का निज़ाम। ये मजमून अशफाक अहमद साहब की किताब जाविया से लिया गया है। हम जो अपने जाविये की महफिल से जाते हैं और आप तक पहुंचते हैं तो ये बात यकीन से नहीं कह सकते कि आप हमसे कितने खुश हैं, क्योंकि ये यकतरफा मामला है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि अबलाग की दुनिया में ये हमने नई खिड़की खोली है। आपके बारे में लोग इक्तसादी तौर पर, किताबी तौर पर तो यकीनन बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों का ये हाल रहा है कि उन्होंने बाबों के साथ बिला वास्ता तौर पर राब्ता कायम किया और उनसे कुछ पूछा और इल्म हासिल किया। विलायत के लोगों ने ऐसे काम किए हैं, लेकिन हमारी सतह पर ऐसा काम नहीं हुआ। लेकिन एक दर्दनाक बात भी इसके दरमियान ये है कि हम जो इनके पास जाते रहे तो हम भी पूरे तौर पर उनकी खुशनुदी का बायस नहीं बन सके, क्योंकि मैं अक्सर अपने बाबा से लड़ पड़ता था। कुछ मामलात ऐसे आ जाते थे कि वो मेरी दुनियादारी के राह में हायल होते थे। और यूं भी हुआ कि 10-10 महीनों तक मैं कभी उनकी खिदमत में हाजिर नहीं हुआ या उनसे जाकर कुछ पूछा नहीं। बड़े मसाइल होते थे। फिर बात यह थी कि उनकी सोच का अंदाज और उनकी जिंदगी बसर करने का रवैया हमारी सोच से और हमारे चलन से बिल्कुल मुख्तलिफ होता था, और उनके ऊपर काबू पाना बड़ा मुश्किल काम था। एक मर्तबा हम शाकी लोग अक्सर शिकायत करते हैं, वहां डेरे पर बैठकर ये शिकायत कर रहे थे कि देखिए अल्लाह का निज़ाम किस कदर तकलीफ दे है कि एक आदमी बड़े आला दर्जे की कार पर चढ़ा फिरता है और दूसरे को पैदल चलना भी मुयस्सर नहीं। एक लड़की वहां आई थी, 1 साल हुआ उसकी शादी हुई थी और फिर उसको तलाक हो गई। उसका खावन छोड़ गया। एक और बीबी थी, उस पर आबले पड़े हुए थे, छाले जिनको हम फुलोए कहते हैं, बहुत बड़े बड़े फुलोए। और मैं अर्ज करता था उनसे कि इसका कुछ इलाज करें, तो वो कहते ठहरें अभी देखते हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गए, तकलीफ होती थी, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी जा रही। और बहुत सी ऐसी चीजें जिनमें हम हर वक्त अपनी जिंदगी के अयाम में, महीनों में, हफ्तों में शिकायत करते रहते हैं, वो वहां पे भी चलता था। ये ऐसा क्यों होता है, अल्लाह ऐसा क्यों करता है? तो उसका खातिर खा जो जवाब मिलता था वो उनकी मुस्कुराहट से मिलता था। लेकिन हम चाहते थे कि हमको खुसूसी तौर पर स्पेसिफिकली ये बताया जाए कि अल्लाह हम पर कैसे मेहरबान होता है। तो उन्होंने कहा कि देखो, जिंदगी बसर करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए जिस शय की बेहद ज़रूरत होती है, जिसके बगैर जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं चल सकती और उसका ताना बाना नहीं बन सकता, वो अल्लाह ने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है और सब लोगों को दी है। काले, पीले, नीले, गोरे, मोटे, दुबले, सबसे ज़रूरी चीज़ है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन किसी वजह से जाके किसी साहब को लानी पड़े डॉक्टर की दुकान से, और हर साहब सुबह उठकर अपने अपने कनस्तर उठा के गए हों, 3 बच्चों के लिए भी लाने हैं, 2 अपने लिए कनस्तर, तो बाबा जी जो घर है वो रोता रह जाएगा कि मुझ बूढ़े को पूछा नहीं, मेरा कनस्तर घर ही भूल गए थे। तो जाएं और सुबह अपना कैनिस्टर भरवा के लाएं और फिर लोगों को दें। या हमारे यहाँ पर ऐसे पंप लगे हों, पेट्रोल पंप जैसे, वहां जाके अपनी ऑक्सीजन हासिल करें तो जिंदगी अजाब बन जाती। लेकिन अल्लाह ने कुछ इसका ऐसा इंतजाम किया है कि हर शख्स को, वो ना भी चाहता हो तो उसको ऑक्सीजन मिलती रहती है। आप सर के ऊपर रजाई ले लें और बिल्कुल उसके अंदर सर घुसेड़ के ये कोशिश करें कि एकदम आपका रिएक्शन होगा कि आप उसको उठा के और छपाक से इस दायरे में आ जाएंगे जहां आपको ऑक्सीजन मिल सकती है। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है और कीमती चीज है, इससे ज्यादा कीमती चीज कोई है ही नहीं। फिर दूसरी कीमती चीज है, वो पानी है। पानी भी अल्लाह का एक ऐसा निजाम किया कि 3/4 हिस्सा कुराए अर्ज का पानी का रखा। बादल आते हैं, बारिश बरसती है, हर एक को ये नेमत जो है आसानी से, बगैर किसी कॉस्ट के, बगैर किसी पैसा खर्च करने के मिलती है। हर आदमी इससे फायदा उठाता है और हर कोई शख्स, मेरे ख्याल में इसको कुर्रा अर्ज पर ऐसा नहीं है जिसने कभी जिसने ये कभी कहा हो कि मैं पानी के जायके से ना आशना हूँ, क्योंकि ये बहुत महंगी चीज है और सिर्फ अमीर आदमी पानी पी सकता है। हम तो नहीं पी सकते, दूर से लाना पड़े, नजदीक से लाना पड़े, मुश्किल से लाना पड़े, लेकिन पानी जो है वो हमारी जिंदगी में दाखिल है। इस तरह से खवातीन और हजरात, खाने का सिलसिला है।
रोटी जो है वो भी कोई इतनी महंगी नहीं है, वो भी एक आम आदमी को बड़ी आसानी से के साथ मिल जाती है। और वाकई ये कोई आदमी नहीं कह सकता कि मैंने आज तक रोटी का जायका नहीं चखा है, कि उसकी खुशबू कैसी होती है। जो सारे जुल्म हैं ये इंसान ने इंसान की जात पर ज्यादा किए हैं, दूसरे जानवरों के खिलाफ। दूसरे जानवर अपनी स्पीशीज को कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन इंसान एक ऐसा है कि वो ये नहीं चाहता कि इस आदमी को, जो मेरा भाई है, पड़ोसी है या रिश्तेदार है, फायदा पहुंचे, और ये भी उस आसाइश में दाखिल हो जाए जिस आसाइश में मैं दाखिल हूँ। तो हम ये समझते हैं कि अगर इस बात पर गौर किया जाए, इसको करीब से देखा जाए, और जो हम शिकायत किया करते हैं, अक्सर शाकी होते हैं अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, तो वो निकलेगा घूम फिर के बिलाकर इंसान ही, जिसने हमारे साथ ऐसा रवैया इख्तियार किया है। बाकी रह गई बीमारी की बात, मसलन जो बीबी आई थी वो अजीबोगरीब सी बीमारी में मुब्तला थी, और मैं जरा शिकायत में बाबा जी से कहता था कि इसको 3 दिन हो गए हैं, तो हमें पता नहीं चला कि आपने इसका इलाज कब शुरू करना है। तो वो कहते थे, ठहरो बेटा, जरा जब मैं उसका साहिब हाल हूँगा, मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या बीमारी है, तभी उसका इलाज कर सकूंगा। तो मेरी समझ में नहीं आता था कि किसी बीमारी का साहिब हाल किस तरह से हुआ जाता है। 4 दिन के बाद खुद उनके बाजू पर वैसे ही छाले पड़ने शुरू हो गए, और तकरीबन उनका बाजू भर गया। तो उन्होंने कहा, अच्छा निकालो, फलां मरहम लगा के देखते हैं। अब उनको पता चला कि तकलीफ कैसी है, ये दर्द किस नौयत का है, और मैं इसमें से गुजर रहा हूँ, तो फिर मैं इसको अप्लाई करूंगा अपनी दवाई, तो फिर मुझे पता चलेगा कि उसके ऊपर क्या गुजर रही है, क्या तकलीफ उसके ऊपर जारी है। चुनाचे खैर उसका इलाज शुरू हुआ, और हम खुश हुए कि उसकी कैफियत जो थी वो ठीक होना शुरू हो गई। लेकिन उससे हमारी शिकायत जो थी उसके जज्बे में तो कमी हो गई, लेकिन शिकायत की नौयत और उसकी वॉल्यूम कम नहीं हुई। और ऐसी ऐसी बातें की, क्योंकि हम पढ़े लिखे लोग थे, और इस जमाने में नेटशे का फिक्रा जुबान जदे आम था। गॉड इज जेट, नेटशे ने कहा है, तो हम भी ऐसी बातें करते थे कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ पीपल। हम इसका तर्जुमा करके इन्हें बताते थे। उन्होंने कभी इस बात का बुरा तो नहीं माना, लेकिन एक तकलीफ दे बात जरूर की, जिससे हम नाराज हुए उनसे, और वो रिश्ता कटा। और मुझे अब अफसोस होता है कि इतना 10 माह का गैप क्यों आया है। कई दफा आया। उन्होंने ये कहा कि जो लोग गुर्बत की और उसरत की जिंदगी बसर करते हैं और आपकी गरोहे इंसानी के दरमियान रहते हैं, और आप तो जानते हैं उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां आप पर आयद होती हैं। मैंने पूछा, आपके कोई गरीब रिश्तेदार हैं? मैंने कहा, हाँ जी हैं। मुझसे पूछा, आपके कोई गरीब रिश्तेदार हैं? मैंने कहा, हाँ जी हैं। कहने लगे, कहाँ हैं? मैंने कहा, वो लाहौर में एक इलाका है, इसको हम मिस्री शाह कहते हैं, और वो 2 मोरिया पुल अबूर करके वहां जाया जाता है। हम चूंकि साहिबे हैसियत लोग हैं, हम तो कभी उनसे मिले ही नहीं। वो चूंकि हमारे गरीब रिश्तेदार हैं, इसलिए बअमर मजबूरी हमारे पास आते रहते हैं। ईद को सलाम करने आ जाते हैं। बहुत करीबी यानी मेरी फूफी के बेटे और मेरी एक दूर की खाला का सारा कुंबा। तो हम उनसे मिलने इसलिए नहीं जाते कि हम उनको बुरा समझते हैं, हमारे पास वक्त ही नहीं होता, और हमारी मसरूफियत इस नौयत की होती है कि हम उनके साथ इतना सारा वक्त नहीं गुजार सकते। तो कहने लगे कि देखिए ये बात है। तो कहने लगे कि देखें, बात यह है कि आपको जितनी तनख्वाह मिलती है वो सारी की सारी आपकी नहीं। चूंकि आपके गरीब रिश्तेदार या आपके गरीब साथी या आपके मफलूकुल हाल साथी हमसाए इतने लायक नहीं हैं जितने आप हैं, इसलिए आप पर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि आप ज़हीन आदमी हैं, आप दानिश्वर हैं, आप नामी गिरामी आदमी हैं, आप अशफाक अहमद हैं, और अल्लाह को भी ये पता है कि आप उनके मुकाबले में ज्यादा लायक और समझदार हैं। इसलिए उनको कम अकल समझते हुए उनके हिस्से के पैसे आपको पहुंचा दिए जाते हैं। क्योंकि वो बेचारे नहीं जान देना कि किस तरह क्या करना है। तो आपकी कितनी तनख्वाह है? मेरी इस वक्त तनख्वाह 9,000 रुपये थी। तो उन्होंने कहा, बिल्कुल ठीक, 7,000 तो आपके, तो 2,000 मियाँ हर महीने आपको मजीद दे देता है कि आप अक्लमंद आदमी हैं, लायक हैं, ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं और समझदार हैं।
और वाकई अजीज और अकारिब जो दो मोरिया पुल के उस तरफ रहते हैं वो इतने लायक नहीं। तो उनके पैसे ये 2,000 आपको दे दिए गए, तो मेहरबानी फरमाकर ये आप उनको दे आया करें। तो ये बात बड़ी तकलीफ दे थी। मैंने उन्हीं दिनों अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट को, अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखा हुआ था कि ये मेरी तनख्वाह कम कैलकुलेट हुई है और इसमें 2,000 का इजाफा होना चाहिए। और मेरे मिनिस्टर ने मुझे यकीन दहानी कराई थी कि ये आपका दावा ठीक है और हमने भेज दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में फंसा हुआ है, वहाँ ऐसे वो ऑब्जेक्शन लगा देते हैं लेकिन मिलेगा। जहां मैं 2,000 का और मुतमन्नी था और समझता था कि मैं लूटा गया, मैं मारा गया, मेरी तनख्वाह इतनी कम है, इसमें इजाफा होना चाहिए, मेरे बाबा मुझसे ये कह रहा था, जिसको मैं इतना प्रोपेगेट कर रहा था और इतनी इज्जत अफजाई करता था कि जो 9,000 रुपया मिल रहा है उसमें 7,000 तो आपके हैं और 2,000 उन बेवकूफ लोगों के हैं जो पैसे को संभाल कर नहीं रख सकते। आप चुनकर संभाल के रखते हैं, इसलिए उनको दे आए। अब बताइए साहब, ये कोई अकल की बात है? तकलीफ दे बात है और थी। मैंने कहा, साहब अस्सलाम वालेकुम, मैं इस जगह आने के लिए तैयार नहीं। आप तो बदराह करते हैं। वाकई लोग ठीक कहते हैं कि आप रहबानियत की तरफ माइल करते हैं लोगों को। अक्सर ये कहते हैं ना जी कि ये रहबानियत होती है और यहाँ भंग वगैरह पीते हैं लोग। तो आपको चाहिए था कि आप रहबानियत की तरफ माइल ना करें। ये क्या उल्टा सिलसिला आपने शुरू कर दिया है? तो वो गैप आया मेरी जिंदगी में, आज मैं इसका जिक्र करना चाहता था आपकी खिदमत में। वो काफी तकलीफ दे था और इस गैप के अंदर, इस कला के अंदर, इस वैक्यूम के अंदर जो बहुत कुछ चीजें हासिल की जा सकती थी वो मैं हासिल नहीं कर सका। इसलिए उन लोगों की बातें जो किताबों में या अबलाग के दूसरे जराये में मिलती हैं, अब आ गया शुक्र गुजार होने का मौका। इसमें कुछ लोग ऐसे भी थे जो वहां आते थे और जो शुक्रगुजार होने का जिनको खुश शुक्रगुजार होने का फन आता था। अब शुक्रगुजार होने का फन भी बड़ा मुश्किल फन है। हमारी पोतियां, नवासियां, लड़कियां खास तौर पर एक बड़ी लड़ाई होती है, वाई मी। ये लड़कियों ने वाई मी का बड़ा मुहावरा निकाला है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों गुजर रहा है। मैं जो इतनी बड़ी शाहजोर लड़की हूँ और इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मैंने एमए इंग्लिश किया है और मैंने फर्स्ट डिवीजन ली है, मैंने सेकंड डिवीजन में किया है। तो मुझे ये बताया जाए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या किया होगा। कहने लगी, मेरे नाक पर पिंपल निकला है तो वाई। मैंने कहा ये सबके निकल आता है। तो कहने लगी, नहीं, आप देखें कि मेरी इतनी खूबसूरत नाक है, चेहरा अच्छा है। मैंने कहा, अगर आया है तो चला भी जाएगा, इसमें घबराने की क्या बात है। उन्होंने कहा, वाई मी, लोगों के साथ ऐसा नहीं होता, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो ये ना शुक्रगुजारी का जो सबक हमको पढ़ाया जाता है या हम पढ़ते हैं या हमारी जिंदगियों में दाखिल है, जानबूझकर नहीं, हमारे माहौल की वजह से, हमारे गिरदो पेश की वजह से, हमारी तरबियत की वजह से यह हमारी जिंदगियों में दाखिल होता है। लेकिन कुछ लोगों को मैंने ऐसे देखा है, अपनी जिंदगी में ज़ाहिरी तौर पर, जिस्मानी तौर पर आसूदा नहीं होंगे, लेकिन उनके चेहरों पर एक तमानियत का रंग होता है और सुकून होता है। वो ये कैसे हासिल कर लेते हैं? ये एक बड़ा मुश्किल काम है जो मैं अपनी जिंदगी में किसी तरह भी अपनी गिरफ्त में नहीं ला सका। हमने एक दफा, आज से पहले कई बरस की बात है, जब गिलगित में रेडियो स्टेशन खोला, तो मैं चूंकि पुराने लोगों में से था, गया तो वहां जाकर एक जगह सिलेक्ट की, मुंतखब की। वो अच्छा एक खुला बाग है, आप कभी जाएंगे तो देखेंगे। वहां हमको 2 कमरे मिल गए। वहां छोटा स्टेशन चलाने के लिए कुछ दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। तो वहां पर एक आर्जी मुलाजमत के लिए आदमी मिल गया, बनारस खान पठान था। उसने मुझे बड़ा मुतासिर किया। मुझ में खराबी है कि मैं कुछ और तरह के आदमी से बहुत जल्द मुतासिर होता हूँ। बहुत पढ़ा लिखा आदमी मुझे इतना मुतासिर नहीं करता, लेकिन अगर वो मुझसे आला और अरफा हो, सीनियर, तो मैं उससे दुबक जाता हूँ। और उसके साथ साथ मुझ में ये तजस्सुस भी होता है कि मैं उसके करीब जाकर उससे ये मालूम करूं। मेरी तो किस्मत में शायद नहीं होता कि मैं वैसा बन सकूं। बनारस खान में खूबी एक ये खूबी थी कि जो काम उसको सौंप दिया जाता,
एक तो वो खुश असलूबी से करता था और फिर उसकी तबीयत के ऊपर बोझ नहीं पड़ता था, और जो काम दे दिया गया वो कर रहा है। ये वो नहीं कि मारे गए, सुबह से आए हुए हैं, 6 बजे तक रोटी नहीं मिली। मैंने इससे पूछा, बनारस खान, तुम शाकी आदमी नहीं हो, शिकवा नहीं करते? कहने लगा, साहब हम बहुत शिकवा करता था, ये तो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा था। अपना घर छोड़ के हम तो इधर आ गया। शिकवा करता कि इधर तो क्वार्टर में कुछ नहीं है, हमने इधर आके काम किया। तो मैंने कहा, अब तुम नहीं करते हो? कहने लगा, जी, मैं इधर आया था सुकून की तलाश में। बड़ा पुरबाश रहना चाहता था, बड़ी कोशिशें की, बड़े लोगों से मिला, बड़े पीरे फकीरों के पास गया कि जनाब हमको सुकून की तलाश है, तो नहीं मिला। एक दिन शाम को खाना खाते खाते मैंने फैसला किया, मेरे हाथ में लुकमा था, रख दिया। मैंने कहा, यार दफा करो सुकून को, हमने इसको लेके क्या करना है, हम सुकून के बगैर ही जिंदगी बसर करेगा। कोई बात नहीं, ऐसे ही चलते रहते हैं तलाश में। उस दिन से मुझे सुकून मिलना शुरू हो गया। तो मैंने कहा, तुमने ये कमाल की बात की, कैसे सोचा? कहने लगा, बस ये अल्लाह की तरफ से मेरे जहन में आया। मैंने कहा, वो ठीक है कि आपने सुकून के पीछे भागना छोड़ दिया और अपने आप के साथ एक मसालहत कर ली, लेकिन ये खुशदिली आप में कैसे आई, मैं ये जानना चाहता हूँ। कहने लगा, ये भी बड़ा मुश्किल काम था। कहने लगा, जी ये भी हमारे ऊपर एक मुश्किल आई कि हमारी इस झुग्गी में जिस चारपाई पर सोता था, तो हर शख्स जो दुनिया का आदमी जो सोता है और सुबह उठता है, तो मैं भी सुबह और लोगों की तरह उठता था, तो अपना पैर चारपाई से नीचे उतारने से पहले मैंने कहा, यारा बनारस खान, कदम तो नीचे उतारना ही है, तो कुल्फत में क्यों उतारूं, खुशी में क्यों न दिन गुजारें? तो सारा दिन मैं जब भी कभी जिस मकाम पर भी मैं जाता, तनूर पर रोटी खाने, दोस्तों से मिलने या किसी मुसीबत अड़चन में गुजरने, तो मुझको ये बात याद आ जाती कि आज मैंने फैसला किया है कि कुल्फत में ये दिन नहीं गुजारना, आराम करना है। उसके बाद साहब आदत पड़ गई। अगर इंसान ये फैसला कर ले और उसका तहैया कर ले और उस पर कायम हो जाए, तो ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं। मैंने कहा, यार हमसे तो इस पर कायम नहीं रहा गया था। कहने लगा, आपने ये फैसला किया ही नहीं। वो तहैया करने की बात कर रहा था। बड़े सालों के बाद, 15-16 बरस के बाद, जब मुझे वहां जाने का इत्तेफाक हुआ गिलगित में, तो मैंने पूछा, बनारस खान? तो पता चला वो इधर नहीं होता। मैंने कहा, वो है यहीं पर। हमारा वो तो बहुत बड़ा उस्ताद है, गुरु है, हमारा पीर है, मैं उससे जरूर मिलूंगा। कहने लगे, है तो इधर ही, लेकिन अब वो काम नहीं कर सकता। मैंने कहा, हमको उसके डेरे पर ले जाओ, हम जाएंगे। तो मैं उसकी खिदमत में हाजिर हुआ। वो झुग्गी में था, लेकिन बड़ा माजूर था और तकलीफ में था। उसको गाउट हो गया था, गंठिया। वो जुड़ा हुआ था और चारपाई पर बैठा था। मुझको देखकर बहुत खुश हुआ। मैंने कहा, बनारस खान कैसी तबीयत है? कहने लगा, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। मैंने कहा, सुना है बीमार हो गया? कहने लगा, हाँ साहब, मुझे गंठिया हो गया है और मैं चल फिर नहीं सकता आसानी के साथ। तो मैंने कहा, तुम शुक्रिया अदा करते हो? कहने लगा, हाँ बड़ा शुक्र करता हूँ। मैंने कहा, क्यों शुक्र अदा करते हो? कहने लगा, साहब इसलिए कि मेरे घुटने तो कायम हैं। गोडे मेरे हैं ना, अगर मेरे गोडे ना होते गंठिया तो घंटिया कहाँ होता? फिर तो ये अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है कि मेरे पास घुटना है। साहब अगर ना होता, कहीं कट कटा जाता, तो फिर मुझे गंठिया कहाँ से होता? तो मैं अल्लाह का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, उसने मेहरबानी फरमाई है। ये सारी बातें सुनने के बावजूद, समझने के बावस, ये हमारे हाल का एक हिस्सा नहीं बनती। हमारे बाबा कहा करते थे कि वो मोमिन जो माजी की याद में मुब्तला ना हो और मुस्तकबिल के खौफ मुस्तकबिल से खौफजदा ना हो, उसको साहिब हाल कहते हैं। और जो हाल उसको अता किया गया है, उसके मुताबिक जिंदगी बसर करे और खुशो खुरम बड़ी चाहत के साथ बसर करे, और जब तक उसको उसका तोहफा दिया गया है उसको साथ लेकर चले। लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इस किस्म का जमाना आ गया है, जो खुद तो नासाजगार नहीं है
उसने हमारी सोच को, हमारे रवैये को बहुत सारी नासाजगारी में तब्दील करके रख दिया है। और मैं ये समझता हूँ जिंदगी के इस हिस्से में पहुंचकर कि जब तक अल्लाह का साथ ना हो और अल्लाह को इस तरह से ना माना जाए जिस तरह से मानने का हक है, सिर्फ किताबी तौर पर नहीं। मसले मेरी खराबी ये है कि मैं बड़ा उसका ईमानदारी से एतराफ़ करता हूँ, और बड़ा मुझे दुख भी है कि मैं अल्लाह को मानता हूँ लेकिन किताबी तौर पर। मेरी माँ कहती थी कि नमाज पढ़ो, लेकिन मैंने कभी ये इरादा या तहैया नहीं किया कि मैं उसके साथ एक रब्ते बाहिमी कायम करूंगा। हमारे बाबा कहते हैं, लफ्ज खुदा खुदा नहीं है। खुदा खुदा तो और है ना, जो लिखा हुआ होता है या जो हम गाना गाते हैं, टीवी पर खुदा का नाम लेते हैं, वो एक और चीज होती है। और उसका तजुर्बा होना, उसको जिंदगी के अंदर से गुजारने का लुत्फ कुछ और ही है। और ये बात मैं आपको इसलिए गारंटी से कह सकता हूँ कि आप लोगों से बहुत प्रिविलेज्ड हूँ। मैं एक ऊंचे मकाम पर हूँ कि मैं ऐसे बंदे से मिला हूँ और उनका तजर्बा और मुशाहिदा और मुताला कर रहा हूँ। और वो बहुत बड़े लोग हैं। ये वही लोग हैं जिनकी झुकी में बादशाह जूते उतार कर जाने को सादत तस्वुर करते हैं। यानी क्या कमाल होता है। कुछ ये तो नहीं होता कि उनके पास पैसे होते हैं या दौलत होती है या तोपखाना होता है। किसी किस्म की कोई चीज नहीं होती, कुछ और ही चीज होती है। मशहूर वाकया है कि दिलजानसी कल्बी से सिकंदर आजम मिला। और मैं शायद पहले भी अर्ज कर चुका हूँ कि साहिल के ऊपर गरम गरम कुलकनी रेत में गलाबाजियां लगा रहा था। तो सिकंदर ने जाकर कहा, ए आका, मैं तेरी कोई खिदमत करना चाहता हूँ। उसने कहा, तुम मेरी खिदमत क्या करोगे? धूप छोड़ के खड़े हो जाओ, धूप आ रही है। वो एक तरफ होके खड़ा हो गया। उसने कहा, साईं तो वक्त का बड़ा फलसफी है और बहुत अजीम इंसान है। जिस तरह से तू मजे कर रहा है, कलाबाजियां लगा रहा है, मैं भी लगानी चाहता हूँ। तो उसने कहा, तू बड़ा नालायक आदमी है। कपड़े उतार और कलाबाजियां लगानी शुरू कर दे। इतना बड़ा साहिल पड़ा है, ये तू मुझसे क्या डिस्कस कर रहा है? तो सिकंदर ने कहा, मैं माफी चाहता हूँ। मैं सिकंदर आजम हूँ, मकदूनिया का शहंशाह। इस वक्त मैंने आधी दुनिया फतह कर ली है और बाकी की मुझे अभी फतह करनी है। और मुझे यकीन है और मेरे देवताओं ने कहा है कि तुम वो आधी दुनिया भी फतह कर लोगे। तो ए आका, जब मैं वो आधी दुनिया फतह कर लूंगा तो फिर इंशाअल्लाह आकर आपके साथ कलाबाजियां लगाऊंगा। तो उसने कहा, तुम कैसे बदनसीब हो। मैं आधी दुनिया फतह किए बगैर कलाबाजियां लगा रहा हूँ। तू जाएगा, आधी दुनिया फतह करके आएगा, फिर ऐसा करेगा। तो ख्वातीन और हजरात, ये इतना मुश्किल काम नहीं है जितना कि नजर आता है। अल्लाह आपको आसानियां फरमाए और आसानियां तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। आमीन।